जय हिंद स्टूडेंट। आज यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल क्वेश्चंस की क्लास लाया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिन प्रश्नों की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आने की है वही प्रश्न इसमें रखे गए हैं। 25, 26, 27 अप्रैल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो क्लास के एंड तक सभी साथी बने रहेंगे। अंतिम समय में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही कराए जाएंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन इसमें मिक्स रूप से रखे गए हैं। जिनकी संभावना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा है वही प्रश्न रखे गए हैं। अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो सकते हैं। तो साथियों चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला हमें यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा की तुलना में विशेष शक्ति प्राप्त है? राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में। तो विशेष शक्ति साथियों किसके लिए है? नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में जो है राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में विशेष शक्ति प्राप्त है। याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित वह कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो यमुना नदी के तट पर स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? जल्दी से बताएंगे साथियों। गौतम बुद्ध नगर में है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है साथियों। तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है सी, ओखला पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा? ओखला पक्षी अभ्यारण्य है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है, याद रखेंगे। रसायन विज्ञान में सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे आम और प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का रसायन विज्ञान में तो इसमें साथियों किया जाता है आपका कार और इन्वर्टर की लेड बैटरी में उपयोग किया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना जो की थी स्टूडेंट याद रखेंगे, बिजाले ने की थी। किसने? बिजाले ने की थी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना सभी स्टूडेंट। अगर ऐसा प्रश्न पत्र आ जाता है, ऐसा ही पेपर बनता है, तो आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगला है, भूगोल में किस गर्म समुद्री जलधारा को उसके तापमान के कारण यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल कौन सी धारा को कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर जलधारा या कैनरी जलधारा या फिर डी साथियों कुरोसियो जलधारा? किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, गल्फ स्ट्रीम, याद रखेंगे। वर्ष 2025-26 में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया था? 2025-26 में कहाँ पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो साथियों इसका आयोजन करने का जो है आपका कैमरून अफ्रीका में किए जाने का निर्णय लिया गया है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, कैमरून अफ्रीका, याद रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में SEZ की अवधारणा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। इसमें एस का क्या अर्थ हुआ? SEZ में एस का क्या अर्थ है साथियों? बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो एस का इसमें अर्थ होता है स्पेशल। एस का अर्थ क्या होगा? स्पेशल होगा, यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक छतर मंजिल जो कभी अवध के नवाबों का निवास स्थान हुआ करता था, किस शहर में स्थित है? छतर मंजिल कौन से शहर में स्थित है साथियों? जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपका लखनऊ में है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, लखनऊ में है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे विशाल स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे विशाल स्तनधारी जीव जो है स्टूडेंट वो आपका ब्लू व्हेल है। कौन सा है? ब्लू व्हेल है। बी बिल्कुल सही जवाब है, स्तनधारी जीव है, याद रखेंगे। वर्ष 2011 में किए गए 97 संविधान संशोधन का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो 97वें संविधान संशोधन का मुख्य संबंध स्टूडेंट आपका सहकारी समितियों का गठन और कामकाज से है। बी बिल्कुल सही जवाब है, सहकारी समितियों का गठन और कामकाज से है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अगस्त प्रस्ताव उस समय साथियों ये आपका प्रयोग किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऐतिहासिक पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? ऐतिहासिक पेरिस समझौता है ये साथियों आपका किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये आपका 2015 में अपनाया गया था। कब? 2015, याद रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हमने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल PDF नोट्स लॉन्च किया था जो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने बाई किया है। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो आपको 21 रुपये में आपको ये मिलने वाला है। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं MCQ विद आंसर के साथ, जिनकी संभावना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने की है। वही प्रश्न इसमें रखे गए हैं। बाई करने के लिए स्टूडेंट
क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट के नाम से। लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, नेक्स्ट करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके जैसे ही 21 रुपये की पेमेंट करेंगे तो आपके फ़ोन में पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। एक बार और स्टूडेंट, अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तभी बाई करना, अगर अन्यथा आपके पास समय अब ज़्यादा नहीं है, आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी बाई मत करना। अगर आप इसे पढ़ सकते हैं, हाँ आपको लगता है सफिशिएंट समय है आपके पास, एक बार आप इसे देख सकते हैं तो आप इसे बाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अपना पैसा वेस्ट ना करें अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते हैं साथियों। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखता है तो कट कर देना है, बिल्कुल भी सेफ है साथियों। और पेमेंट कट जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है तो साथियों वेबसाइट पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करेंगे तो साथियों आपको पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो साथी बाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप इसे पढ़ सकते हैं तो ही बाई करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लास का हमें दिया है, वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? कौन से देश में आयोजित किया गया? तो ये आपका भारत में आयोजित किया गया है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे 72वां संस्करण है, भारत में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित उस प्रसिद्ध गोखुर झील और पक्षी विहार का नाम क्या है जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे उस प्रसिद्ध गोखुर झील का और पक्षी विहार का नाम क्या है स्टूडेंट? तो उसका नाम है, याद रखेंगे, आपका सुरहाताल पक्षी विहार भी इसे कहते हैं, सुरहाताल नाम है। क्या नाम है? सुरहाताल, याद रखेंगे। चिकित्सक और निर्माण क्षेत्र में उपयोग होने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण मुख्य रूप से किस खनिज को गर्म करके किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण है मुख्य रूप से किस खनिज को गर्म करके किया जाता है? तो ये आपका जिप्सम को गर्म करके किया जाता है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तमस नामक प्रसिद्ध उपन्यास को भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है के लेखक कौन है साथियों? तमस नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक की बात कर रहा है साथियों, तो लेखक याद रखेंगे आपके भीष्म साहनी है। तमस नामक प्रसिद्ध जो उपन्यास है इसके लेखक आपके भीष्म साहनी है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का भाग 15 जो अनुच्छेद 324 से 329 तक विस्तृत है पूरी तरह से किस विषय को समर्पित है? पूरी तरह से साथियों ये समर्पित है आपका निर्वाचन और चुनाव आयोग से समर्पित है, याद रखेंगे, निर्वाचन और चुनाव आयोग को समर्पित है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तिब्बत से निकलने वाली सतलुज नदी भारत में किस प्रमुख दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तिब्बत से निकलने वाली सतलुज नदी जो है भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो साथियों ये आपकी सिपकीला दर्रे से होकर प्रवेश करती है, याद रखेंगे, भारत में। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्ष 2025 में विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित ग्लोबल शतरंज लीग का सफल आयोजन किस शहर में किया गया था? सफल आयोजन साथियों इसका जो किया गया था आपका कहाँ पर किया गया था? लंदन में किया गया था, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, लंदन में किया गया था। 1857 की महान क्रांति के दौरान मेरठ से विद्रोहियों का स्थानीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया था? स्थानीय स्तर पर जो नेतृत्व किया था साथियों वो आपका कदम सिंह ने किया था। किसने? कदम सिंह ने, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र स्तनधारी जीव है जो हवा में उड़ने में सक्षम है? स्तनधारी जीव है जो हवा में उड़ने में सक्षम है, कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, चमगादड़, कीवी है, पेंगुइन है, कौन सा है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो आपका चमगादड़ है जो हवा में उड़ने में सक्षम है, स्तनधारी जीव है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। किस प्रतापी गुप्त शासक ने हूणों के भयंकर आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था? किसने कर दिया था? गुप्त शासक था, हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था, किसने किया था? जल्दी से बताएंगे तो साथियों आपका स्कंदगुप्त ने किया था। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, स्कंदगुप्त ने कर दिया था विफल। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? राज्य मानवाधिकार आयोग के मोस्ट इंपोर्टेंट है तो साथियों इसके लिए जो जस्टिस बालकृष्ण नारायण जो है अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, याद रखेंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है? दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है, नहीं को याद रखना है साथियों, ये कंफ्यूजन पैदा कर देता है, कभी कभी इसी से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो नहीं है तो ये आपका सोनोरन में नहीं है, याद रखेंगे, आकाटामा, पाटागोनिया और सेचुरा में है, ये आपका यहाँ पर नहीं है, याद रखेंगे, सोनोरन में नहीं है, याद रखेंगे। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बेलन घाटी जहां से पाषाण काल के औजार और जीवाश्म मिले हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखेंगे इसको। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध
काकतीय वंश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? काकतीय वंश की राजधानी साथियों निम्नलिखित में से आपकी कहाँ पर स्थित है बताएंगे? वारंगल, मदुरई, कांचीपुरम या फिर देवगिरी में है साथियों। तो ये आपकी स्थित है, याद रखेंगे वारंगल में है। कहाँ पर? वारंगल में है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला, वारंगल में स्थित थी। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना के लिए मुख्य रूप से कितने प्रदूषकों को आधार बनाया जाता है? कितने प्रदूषकों को आधार बनाया जाता है? तो इसके लिए आपके 8 प्रदूषकों को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 निम्नलिखित में से किसके गठन से संबंधित है? 312 किसके गठन से संबंधित है? चुनाव आयोग, अखिल भारतीय सेवाएं वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो साथियों ये आपका संबंधित है, ये आपका है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 312 है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, बी बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, 2 से 3 भी हो सकते हैं साथियों, लेकिन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पृथ्वी के भीतर वह सटीक बिंदु जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है और भूकंप की शुरुआत होती है क्या कहलाती है? जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है और भूकंप की शुरुआत हो जाती है, तो वह क्या कहलाती है? जल्दी से बताएंगे। तो साथियों वो आपका कहलाता है अवकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकेंद्र कहलाता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी घुमा पड़ा के यहाँ पर बताया गया है, इस तरह से एग्जाम में भी बन सकता है। अगला है 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की महिला शाखा दुर्गा दल की प्रमुख सेनापति कौन थी? प्रमुख सेनापति कौन थी? जल्दी से बताएंगे। तो प्रमुख सेनापति जो थी, शाखा दुर्गा दल की प्रमुख सेनापति जो थी, याद रखेंगे आपकी झलकारी बाई थी। कौन थी? झलकारी बाई थी, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, झलकारी बाई। 2025 में भारत की सबसे तेज स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का नाम क्या है, जिसे एआई अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है? क्या नाम है? जल्दी से बताएंगे। स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का नाम क्या है? तो स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का नाम है ऐरावत है। क्या नाम है? याद रखेंगे ऐरावत है, भी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में रबी की फसल जैसे गेहूं, चना की कटाई सामान्यतः किस महीने में की जाती है? साथियों एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, फसल कब काटी जाती है, कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है, इस तरह से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे साथियों, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा मार्च और अप्रैल जो है में कटाई होती है। इनकी बुआई आपकी अक्टूबर और नवंबर में होती है, ये भी आपको याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जो गेहूं चना की कटाई जो होती है साथियों आपकी मार्च अप्रैल में होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरीके से, कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी में मुख्य रूप से कहाँ का इतिहास वर्णित है? राजतरंगिणी के लेखक पूछेंगे तो याद रखेंगे कल्हड़ इसके लेखक हैं। इसमें जो इतिहास है वो कहाँ का वर्णित है साथियों? तो वो आपका इतिहास जो है कश्मीर का इतिहास इसमें वर्णित है। कहाँ का? कश्मीर का है, याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब है। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 के तहत भारत में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? बाल विवाह को रोकने के लिए साथियों जो 2021 के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? तो इसमें साथियों जो प्रस्ताव है वो आपका 21 वर्ष है। कितना है? सी राइट आंसर होगा इसका, 21 वर्ष है जो प्रस्ताव है। अभी ये पारित नहीं हुआ, अभी 18 वर्ष है, प्रस्ताव जो है 21 वर्ष है, याद रखेंगे। माउंट एल्ब्रुस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? माउंट एल्ब्रुस जो है कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों ये आपकी यूरोप की है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बारिश के दौरान गिरती हुई जल की बूंदों के गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या है? बारिश जब होती है तो आपने बूंदों को देखा होगा एकदम गोल होकर गिरती हैं, तो उनका गोल होने का जो मुख्य कारण है साथियों वो क्या होता है? तो गोल होने का मुख्य कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं, सी बिल्कुल सही जवाब है, पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल हो जाती हैं, याद रखेंगे। प्राचीन काल का प्रमुख बौद्ध स्थल श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में किस नदी के तट पर स्थित है? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रावस्ती स्टूडेंट आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लॉन्च करने का लक्ष्य साथियों 2028 रखा गया है। कितना? 2028 में से लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्राचीन दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के लिए इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? अपनी किस विशेषता के लिए इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है? तो ये आपकी ग्राम पंचायत और स्थानीय स्वशासन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला है भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में है, जल्दी से बताएंगे। तो संविधान की साथियों 6ठी अनुसूची में आपका इनके लिए प्रावधान किया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा नहीं करता है? भूमध्य सागर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। इटली, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की। तो साथियों जो है आपका याद रखेंगे, आपका जॉर्डन जो है वो समुद्री भूमध्य सागर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, कौन सा? जॉर्डन, याद रखेंगे। मानव शरीर में संक्रमण से लड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का मुख्य कार्य किन रक्त कोशिकाओं का होता है? मुख्य कार्य जो होता है साथियों याद रखेंगे, आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं का होता है। किसका? श्वेत रक्त कोशिकाओं का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। यहाँ तक अगर आपने क्लास को देख रहे हैं तो सीरियसली आप एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस हैं साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे के प्रश्नों को और भी अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं। अब लास्ट में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसका रिविजन करना है और जो चैनल पर इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है उसको देखना है। अगर आप साथियों आपने हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं, बिल्कुल फ्री हैं। टेलीग्राम चैनल पर 13 प्रैक्टिस सेट जो पीडीएफ के रूप में आपको मिलने वाले हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट साथियों 100 क्वेश्चंस का है, सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है। उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस उसमें रखे गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर बिल्कुल ही फ्री में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी समय है साथियों 3 दिन का, तो साथियों आप उसे देख सकते हैं। जिनका 27 को है उनके लिए 3-4 दिन का समय हो गया साथियों। तो जो साथी लेना चाहते हैं जाकर ले लें, बिल्कुल फ्री में है साथियों। अगला प्रश्न इसी तरीके से देखेंगे। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज कला उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्रमुख उत्पाद है? हस्तनिर्मित कागज कला। हस्तनिर्मित कागज कला जो स्टूडेंट वो संबंधित है आपकी जालौन से है। कहां से है? जालौन के है, जालौन का उत्पाद है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अर्थशास्त्र में वाटर सिस्टम का सटीक अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में वाटर सिस्टम का वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे कहते हैं का सटीक अर्थ क्या होता है? तो इसका सटीक अर्थ जो होता है वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन। अर्थशास्त्र में वाटर सिस्टम का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन। यानी कि आपने एक वस्तु दी तो वो आपको बदले में दूसरी वस्तु देगा। अर्थशास्त्र में यह है, याद रखेंगे वाटर सिस्टम का जो है मतलब। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य बीमा के लिए कौन सी नई योजना विस्तारित की गई? कौन सी नई योजना विस्तारित की गई दिव्यांग बच्चों के लिए? तो साथियों आपकी निरामय योजना जो है शुरू की गई। कौन सी? निरामय योजना, याद रखेंगे निरामय योजना शुरू की गई। भगवान शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? नटराज की जो कांस्य मूर्ति है देखा होगा आपने, तो वो साथियों किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो वो आपका चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? वित्तीय बजट का स्पष्ट उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के केंद्र सरकार के भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। तो साथियों ये आपका किया गया है अनुच्छेद 112 में किया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय बजट का उल्लेख किया गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत निर्मित प्रसिद्ध उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध है जो कौन सी नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पर स्थित है, याद रखेंगे बी बिल्कुल सही जवाब है, ताप्ती नदी पर स्थित है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन लोहे का भारी जहाज पानी पर तैरता रहता है। यह वैज्ञानिक घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? पानी में जो आप लोहे की सुई डालेंगे वो डूब जाएगी लेकिन इतना बड़ा जहाज पानी पर तैरता रहता है। ये वैज्ञानिक घटना का कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साथियों ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। कौन सा है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ऐसा होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास में, 50 प्रश्न ही लाए हैं। 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर सामान्यतः कौन सा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे पर। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। HW का प्रश्न है और कमेंट करके बताएंगे 50 में से आपका स्कोर कितना रहा है। अगर ऐसा ही
एग्जाम पेपर आ जाता है तो आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं, कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे साथियों। आज के सेट में इतने ही क्वेश्चंस रखे गए हैं। पिछली जो इंपॉर्टेंट क्लासेज हो चुकी हैं, जिन भी साथियों ने नहीं ली हैं तो जाकर एक बार जरूर देख लेंगे। सभी साथी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी होमगार्ड के नाम से, तो जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उसमें कराए गए साथियों। अगली क्लास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कल आने वाली है साथियों, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए जुड़े हैं चैनल से, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी आपको मिल जाए। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी। स्टूडेंट अच्छी लगी तो हार्ट भेजेंगे सभी स्टूडेंट, और इस क्लास का स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट करके बताएंगे। जो साथी फ्री पीडीएफ चाहते हैं नोट्स का तो साथियों आपको 21 में मिलेगा। जो प्रैक्टिस सेट फ्री आपको चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो जाकर जरूर देख लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।